सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 2 यानी द्वितीय पाठ सह बालका सा बालिका पठति पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों आपने एसह और एसा का प्रयोग सीखा। आज हम सह और सा का प्रयोग सीखेंगे। जैसा कि शीर्षक में देखिए दिया हुआ है, सह बालका यानी वह बालक, सा बालिका पठति वह लड़की पढ़ती है। ये एक वचन का रूप है बच्चों। ऐसा का अर्थ होता है यह, ऐसा का भी अर्थ होता है यह। इससे पहले आपने यह का रूप देखा था, आज हम वह का रूप देख रहे हैं। सह का अर्थ होता है वह और सा का भी वह होता है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यही अंतर होता है। ये पुल्लिंग के लिए सह का प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए चित्र में दिया हुआ है, सह बालका पठति वह लड़का पढ़ रहा है, सा बालिका पठति वह लड़की पढ़ रही है। बच्चों, ये अंतर समझ में आ रहा है आपको? पुल्लिंग के लिए सह का प्रयोग हो रहा है और स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग हो रहा है। दोनों का अर्थ सह और सा का अर्थ होता है वह। और यहाँ धातु देखिए यानी क्रिया का रूप देखिए। धातु यहाँ पठ है, पठ के साथ ती का प्रयोग हुआ है यानी पठति। और क्रिया में कोई अंतर नहीं है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में पठति का ही प्रयोग हुआ है। धातु के अंत में ती लगा है। बच्चों, कुछ और चित्र देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ और वाक्य दिए हुए हैं। छात्रः लिखति छात्र लिखता है, सः लिखति वह लिखता है, सः छात्रः लिखति वह छात्र लिखता है। एषः बालकः यह लड़का है, बालकः खेलति लड़का खेलता है, सः हंसति वह हंसता है। यहाँ देखिए ऐसा का भी प्रयोग दिया हुआ है और सह का भी प्रयोग दिया हुआ है। ऐसा बालिका यह लड़की है, बालिका खेलती लड़की खेलती है, सा हंसती वह हंसती है। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पर देखिए क्रिया का रूप धातु के साथ धातु के अंत में ती का प्रयोग हुआ है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्रिया में कोई अंतर नहीं आ रहा है। दोनों में एक समान क्रिया का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए ऐसा बालका अमरः यह बालक अमर है, अमरः किम करोति अमर क्या करता है, अमरः नमति अमर नमस्कार करता है, सह नमति वह नमस्कार करता है। किम दीपा लिखति क्या दीपा लिखती है, आम आम का अर्थ होता है हाँ हाँ, सा लिखति वह लिखती है। किम दीपिका नमति क्या दीपिका नमस्कार करती है, आम सा नमति हाँ वह नमस्कार करती है। यहाँ देखते हैं कुछ और वाक्य दिए हुए हैं। ऐसा अध्यापिका यह शिक्षिका है, अध्यापिका किम करोति शिक्षिका क्या करती हैं, सा पाठयति वह पढ़ाती हैं। ऐसा अध्यापक यह शिक्षक है, किम अध्यापक पाठयति क्या शिक्षक पढ़ाते हैं, आम हाँ सह पाठयति वह पढ़ाते हैं। ऐसा वृक्ष यह पेड़ है, किम वृक्ष फलति क्या वृक्ष या क्या पेड़ फल देता है, आम हाँ सह फलति हाँ वह फल देता है। बच्चों, यहाँ प्रयोग आपको समझ में आ रहा है ऐसा और सह का? ऐसा का अर्थ होता है यह और सह का अर्थ होता है वह। तो पुल्लिंग के लिए ऐसा का प्रयोग होता है यह के लिए और स्त्रीलिंग के लिए ऐसा का प्रयोग होता है। उसी तरह पुल्लिंग के लिए वह के लिए सह का प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग होता है। और क्रिया में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग होता है। ये आप एक वचन का रूप पढ़ रहे हैं बच्चों अभी आप। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और सर्वनाम है ऐसा ऐसा सह और सा। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आप पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। आइए कुछ ध्यान देने योग्य और बातें देख लेते हैं। कर्ता चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, क्रियापद के रूप में कोई भेद नहीं होता है, यानी कोई अंतर नहीं होता है। सह यानी वह पुल्लिंग का सर्वनाम है, यानी ये सर्वनाम पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। सा यानी वह यह स्त्रीलिंग का रूप है। यथा यानी जैसे, सह बालका सा बालिका पठति जैसे वह बालक
वह बालिका यानी वह लड़की पढ़ती है। पठति क्रियापद है, पठ धातु का रूप है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना और पठति पढ़ता है या पढ़ती है। सभी क्रियापद धातुओं से बनते हैं। यथा यानी जैसे पठ का रूप होता है पठति, लिख का अर्थ होता है लिखति, हस का अर्थ होता है हसति। ये सब धातु हैं, पठ धातु हैं, लिख धातु हैं और हस भी धातु है। जब इसका क्रियापद बनता है तो अंत में ती लग जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता यानी सह, सा, बालकः, बालिका अथवा व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ धातु में ती जुड़ जाता है। यथा यानी जैसे सह पठति, बालकः लिखति इत्यादि। समझ में आया बच्चों? आइए अब हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। सर्वनाम पदानि यानी सर्वनाम शब्दों को देख लें। सह यानी वह पुल्लिंग के लिए, सा वह ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। अब क्रियापद देख लेते हैं। पठति पढ़ता है, पढ़ती है। खेलति खेलता है, खेलती है। करोति करता है, करती है। नमति नमस्कार करता है, करती है। फलति फल लगता है, आता है। पाठयति पढ़ाता है, पढ़ाती है। कुछ अव्यय पद भी देख लेते हैं बच्चों। इनका प्रयोग भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से होता है। किम क्या, आम हाँ। इन शब्दार्थ को बच्चों आप अपनी संस्कृत की कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। इस पाठ को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। पुस्तक अभ्यास को पाठ के अनुसार पूरा करेंगे। गृह कार्य देख लेते हैं बच्चों। पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करेंगे अर्थात पढ़ेंगे। शब्दार्थ को सुंदर लिखावट में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।